और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, मेरा ना इस जूम मीटिंग का एक मकसद है, वो मकसद आप लोगों को थोड़ा सा एक और क्लियर करूं कि मैं चाहता हूं कि हम में से हर आदमी जो यहाँ बैठता है ना, उसके अंदर का लीडरशिप बाहर आए। इसलिए सिर्फ बैठने से आपके लीडरशिप आपका बाहर नहीं आएगा। मौका मिले तो बोलिए, और कहीं गलत बोलेंगे तो अगर कोई टोक दे, कोई रोक दे तो बुरा नहीं मानिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है? जैसे कई लोगों को ना कोई टॉपिक दीजिए तो उस पर बात करना नहीं आता है, तो आप बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा ना। तो अगर समझ में आया और मैंने आपको करेक्ट करने के लिए कोई बात कही तो उसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। सुधार की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है सर। मेरे को कोई करेक्ट करता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं उस पर बहुत निंदक नीरे राखिए कहा जाता है हमारे समाज में, कि जो आपकी निंदा करे ना उसको नजदीक रहिए, आंगन कुटी छवाए। तो भाई घर में बैठ आराम से रोज हमको मेरी निंदा कर, ताकि हम सुधरते रहें। तो ये जो गेम है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मैं अपने अर्ली एज का एक किस्सा बताता हूँ। कभी सुना होगा आपने मेरी जुबान से कि मैं अपनी फैमिली में एक रियल अचीवमेंट नेटवर्क मार्केटिंग से देखने के बाद, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने के बाद मैं एंटर हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे लोग नॉर्मली आते हैं ना, कि किसी को डेमो दिखाया, मशीन अच्छा लगा या प्रोडक्ट या बिजनेस अच्छा लगा तो आते हैं, वैसे नहीं आया था। मैं खुद मोटिवेट होके उसकी सफलता, मेरा छोटा भाई है, फुफेरा भाई है, उसकी बड़ी सफलता देखने के बाद मेरी आंख चौंधिया गई उसकी सफलता देख के। तो मुझे लगा कुछ तो है। तो मैं नौकरी छोड़ के, और उसके बाद कुछ बुक्स पढ़ी मैंने, सवाली जवाब है, बिजनेस स्कूल, वहां से कुछ क्लैरिटी मिला मुझे कि ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम का एक मेगा ट्रेंड होगा। तो मैं अपनी तरफ से आया हूँ इस इंडस्ट्री में, किसी ने मेरे को पुश नहीं किया है, कोई मोटिवेट नहीं किया, देख के मोटिवेट हुआ। तो मेरे उसी भाई ने शुरुआत में कुछ बातें कही थी जो मेरे जीवन में आज तक काम आता है। ठीक है? वो बहुत सक्सेसफुल है। तो उसने एक बात बताया था कि भैया इस बिजनेस में ना लीडरशिप मैंडेटरी है। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, बिना लीडर बने सर कोई गुंजाइश नहीं है बड़ा पैसे में। आप लाख 50,000 कमा सकते हैं पीछे पीछे चल के, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको लीडर बनना ही पड़ेगा सर। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो झुंड के आगे चलता है, जो पूरे झुंड को गाइड करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। बहुत सारी लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। तो इस बात पे ना मेरे को आज सोच रहा था कि मैं आज कौन से टॉपिक पे बात करूं। तो मैंने कई बार देखा है कि हम लोग ना डिपेंडेंसी से हटते ही नहीं है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, जैसे प्रेमपाल जी बैठे हैं। प्रेमपाल जी ने पूरी अपनी लीडरशिप से अपना बिजनेस उठाया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। पंत साहब को देख लीजिए, इनके अपलाइन में कई लोग तो मर गए, दूसरी कंपनी में चले गए, तो अपनी लीडरशिप पे उन्होंने काम किया। जितने भी एग्जांपल्स हैं, प्रकाश जी को देख लीजिए, अजीत सर को देखिए, आप सुभाष मंडल जी को देखिए, राजेश हल्वदिया जी को देखिए। जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर पहली ये बेसिक क्वालिटी है कि भैया डेमो मेरे को खुद करना है, कितनी जल्दी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ये मकसद होना चाहिए। यही लीडरशिप है। लीडरशिप कोई झंडा उठाने का काम नहीं है हमारे यहाँ। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं, यही लीडरशिप है। स्टेज पे मौका दिया जाए तो जरूर आगे आइए। कई लोगों को ना स्टेज पे बुलाइए तो भागने लगते हैं, नहीं नहीं सर अगली बार, अगली बार। ठीक है? तो फिर लीडर कहाँ बनेंगे आप? इस जूम मीटिंग पे भी ना मैं बार बार कुछ टॉपिक्स रखता हूं ताकि आप बोलें। ये भी एक कैमरे के सामने बोलना भी ना एक प्रैक्टिस है। लीडरशिप के बिना इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आप सब कम से कम 5 लाख रुपए महीना तो चाहते होंगे इनेजिक से।
कम से कम। कई लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े भी होंगे, लेकिन कम से कम 5 लाख महीना तो चाहते होंगे ना। तो आज यही टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आप सब पार्टिसिपेट करेंगे कि 5 लाख की नजदीक में कमाने के लिए हमें क्या, कैसे, कब, क्या क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे हम लोग। आज का ये टॉपिक है। और लीडरशिप, मतलब अंदर में लीडरशिप की ही बात है। क्योंकि मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। सुभाष भाई आप बताइएगा, 5 लाख रुपया हमारी सोसाइटी में जो लोग कमाते हैं वो अपनी अपने क्षेत्र में लीडर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। होते बड़े हैं। दिग्गज होते हैं, बड़े दिग्गज होते हैं, बड़े नाम होते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, चुपचाप दब्बू बन के 5 लाख आ जाए। आ जाएगा? एक आध बार आ जाएगा गलती से। हाँ, एक आधा बार आ जाएगा। गलती से। हाँ, वो भी गलती से। पीछे पीछे चल के आ जाएगा सर। पीछे पीछे चल के नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर, बिल्कुल अपना एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। अपलाइन को क्रॉस करना होगा। अपलाइन के पीछे नहीं चलना है, अपलाइन को क्रॉस कर जाना है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो सर हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारा कैंगन वाटर का डेमो है, फॉलोअप है, ये चीज हमें प्रॉपर आनी चाहिए सर। फिर हम मार्केट में प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो सही। बेसिक चीज है हमारा कैंगन डेमोस्ट्रेशन और इनविटेशन, ये प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये चीज कंप्लीट है तो हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। और ना हम लोगों को देखिए, जब मेरी शुरू से आदत रही, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मान लो किसी प्रोस्पेक्ट से हमने टाइम लिया, अब फिर जी सर। टाइम लो, तो प्रोस्पेक्ट और अपलाइन का टाइम लेने में कितना माथापच्ची है कि नहीं सर? बहुत समय बर्बाद होता है। कभी अपलाइन बोलता है नहीं मैं कल फ्री नहीं हूँ, कभी प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं कल फ्री नहीं हूँ। तो मुझे ना ये डे फर्स्ट समझ में आ गया था कि अपलाइन से टाइम लूंगा उससे अच्छा है कि मैं ही बता देता हूँ। जी सर। जी सर। अब अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ एक ही टाइम लेना पड़ेगा ना प्रोस्पेक्ट से। जी सर। तो अमरीश जी को मैंने देखा है, अमरीश जी ने भी बहुत दिनों तक राजीव जी के पीछे पीछे चले, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट हो गए। किधर गए आप? हाँ सर। हाँ, राजीव जी के पीछे पीछे चल रहे थे, अभी मुजफ्फरपुर में थे तो। जी सर। जी सर। लेकिन अब गुड़गांव, अब मेरठ में रहते हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंटली काम करने वाला ही आगे जाता है। हाँ जी। समय लगा है सर, मगर अब काम बेटर चल रहा है सर। अब प्रोग्रेस है सर, काम बढ़िया चल रहा है सर। बहुत बढ़िया जगह पे आप बैठ गए, उधर पंजाब हरियाणा सब टीम घुसाई है। जी सर। जी सर। जी सर। हरियाणा में एंटर हो गए हैं सर। हाँ। दिल्ली में काम स्टार्ट हो गई, इससे सेंटर ओपन हो गई है सर। 2 सेंटर ओपन हो गई है अपनी यहाँ पे। बाकी तेजी में और चलेगी सर रफ्तार। मेरठ में भी 2 सेंटर ओपनिंग के लिए लगे हुए हैं सर। यहाँ पे अच्छा काम होगा सर। सही बात है। बहुत बढ़िया। राजीव जी के दूसरे लाइन में आप ही दिख रहे हैं मेरे को, चमकता हुआ। ठीक है ना? आपसे जी सर। जी मेरी उम्मीदें धीरे धीरे आपसे बढ़ रही हैं। जल्दी सर कंप्लीट भी हो जाएगी सर। ठीक है, थैंक यू। सर मुझे लगता है कि इसमें जो एक एट्रीब्यूट जो है वो है हमारा एटीट्यूड, कि हम और हमारा एटीट्यूड काम करने के प्रति कैसा है। और दूसरा यह है कि मैं विलिंगनेस टू टेक इनिशिएटिव, कि क्या मैं इनिशिएटिव लेने को तैयार हूं, क्योंकि लीडरशिप तभी डेवलप होती है जब मैं इनिशिएटिव लेने को तैयार हूं। अब पहले आप वाला जो तरीका होता है उससे आप कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। मैं करूंगा, तो जब मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार हूंगा तभी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और तभी लीडरशिप अंदर से बाहर को निकलती है। लीडरशिप के गुण तो सब में होते हैं, लेकिन आप किसको पॉलिश करते हैं और किसको पॉलिश नहीं करते, किस एट्रीब्यूट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट है। एटीट्यूड तो कहा जाता है ना, 100% उसका रोल है एटीट्यूड का, 100% हर चीज के प्रति। तो हमारे बिजनेस में ना कुछ सिंपल सिंपल काम है, एकदम सिंपल सिंपल काम है, और सिलेबस भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। 2-4 किताबें पढ़नी है, थोड़ा कुछ काम में मास्टरी हासिल करना है,
थोड़ा विनम्रता से लोगों को अपना प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बताना है, और सबसे बड़ा जो काम करना है वो अपने अंदर करना है कि किसी ने नो बोला तो मैं टूट ना जाऊं, किसी ने कभी कभी गलत रिस्पॉन्स कर दिया, यार क्या बेकार काम कर रहे हो, बेचारे को जानकारी नहीं है उसको, तो हम टूट न जाएं, ये बात ध्यान में रखना है। अंदर ज्यादा काम करने का बिजनेस, ठीक है। और सुदेश सर एक बात कहते हैं, वर्क एथिक्स। अगर आप रोज काम करने वाले आदमी हैं तो आप जरूर सफल होंगे इस बिजनेस में, ठीक है। छोटे छोटे जो काम है, इनविटेशन, डेमो, फॉलोअप, क्लोजिंग, लोगों को ठीक से स्टार्ट कराना, ठीक है ना, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, यही सब काम है हमारा। तो इन कामों में जो लोग भी माहिरी हासिल कर लेंगे और उसको करेंगे ईमानदारी से, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस बार दोस्तों हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं 5 लाख तो ना चिल्लर बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाइए। हाँ प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एकदम लीडरशिप का पूरा गेम है ये, और हर आदमी, हर इंसान के अंदर स्पेशल बनने की चाहत है कि हम स्पेशल बने और कुछ अलग करें दुनिया में, लेकिन बस वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते हैं। उस हिसाब से वो अपने आप में, अपने काम में अपने आप को कैसे स्पेशल बनाया जाए, कैसे अपने अंदर लीडरशिप, जैसे आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे जूम पे बोलने का मौका दिया, चाहे स्टेज पे कोशिश करते हैं कि नए नए लोग आवे, लेकिन वो डरते हैं। मेरा ये कहना है कि लोग शुरुआत तो करें, हो सकता है 1-2 स्टेज उनका अच्छा ना हो, चाहे जूम पे बोलने में वो कुछ वो बहुत टू द पॉइंट ना बोल पाए, लेकिन धीरे धीरे वो चीज होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं भी शुरू में बहुत डरता था स्टेज पे बोलने में, लेकिन आपने जैसे ही मौका दिया मैंने तुरंत उसको कैच किया, और धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत तेजी से मेरे अंदर सुधार आ गया और मैं अब एकदम कंफर्टेबल हो गया हूँ बोलने में। तो ये बहुत जरूरी है। हर इंसान स्पेशल बनना चाहता है, लेकिन काम स्पेशल तरीके से नहीं करना चाहता। बस पीछे जब तक रहेंगे तो कभी भी आप लीडर नहीं बनेंगे, और जब आपके अंदर लीडरशिप नहीं आएगी तो ना आप लीडर बन पाएंगे, तो आपके नीचे वाले भी लीडर नहीं बनेंगे। तो हमें आगे वालों को, खुद को आना है इस प्रोसेस में और लोगों को लेके आना है। बस ये समझना है, जैसे जैसे आपके नीचे आपके एसोसिएट सब आने लगेंगे, ऊपर आने लगेंगे, और उनमें धीरे धीरे वो क्वालिटी बिल्डअप होगा, तो स्वाभाविक है कि 5 लाख तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर उससे भी बड़े इनकम कमाए जा सकते हैं। तो स्पेशल चीज है आपके अंदर, आप सिर्फ उसको निकालिए बाहर। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है वही लीडर है। आप सब लोग हैं अपने अपने घर के लीडर हैं, क्योंकि आपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप अपनी टीम के प्रति ले लें तो फिर आपको टीम ऑटोमेटिक ही वो सब सिखाती चली जाती है, क्योंकि आपके सामने ऑटोमेटिक ही वो रास्ते वे खुलते चले जाएंगे। और एमएलएम जो लीडर होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का जो लीडर होता है, उसको आगे चलना पड़ता है, और जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो लीडर होते हैं वो उनकी टीम आगे चलती है, वो पीछे मतलब बैल की तरह चलाता है। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, देन आपको लीडरशिप ऑटोमेटिकली लोग कहने लगेंगे लीडर। आपको तो केवल अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, लोग कहेंगे कि यू आर लीडर। तो इसके बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, इसके ऊपर एक पीपीटी बनाऊंगा तो उसको आगे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो लीडरशिप जो है ना, कई बार हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। आज सुबह मेरे दिमाग में अचानक आया कि यार इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अभी बेसिक्स में ना इसको एंटर करना चाहिए। लीडरशिप भी एक बेसिक गुण है, लीडर ही बड़ा पैसा कमाता है। हाँ जी मनोज सर। अभी सीख रहे हैं जूम पर बात करने के लिए। और सबसे पहला चीज आता है, अगर हमको 5 लाख रुपए कमाना है तो पहले तो अपना माइंड सेट करना होगा कि हमको 5 लाख कमाना है, और अपने माइंड सेट में इस चीज को डालना होगा और उसके अनुसार अपना एक्टिविटी करना होगा। अब सही बात है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं तो उसके पहले तो हमको सीखना होगा सारा चीज, माइंड में इसके सिवा कुछ और नहीं बैठाना होगा। कहाँ से पैसा कमाए, कितना मैसिव एक्शन तो करते हैं लोग, हम भी करते हैं एक्शन, लेकिन नहीं, हमको मैसिव एक्शन करना होगा जहाँ पर कि ओरिएंटेड रिलेटेड, मतलब झूठ मूठ का अनाप शनाप खाली भाग दौड़ नहीं करना होगा।
और जितना जो चीज हम माइंड में कंटिन्यू रिपीट करते हैं, माइंड में चलाते हैं, वही घटना फिर हमारे साथ घटना शुरू होती है। ये पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम। तो जब मेरा माइंड सेट बैठेगा तो रास्ता अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है। जो मीटिंग में ट्रेनिंग से तो पार्ट हमेशा हमारे साथ में रहना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करना होगा, ऑनरशिप लेना होगा। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर नहीं करना होगा, जो भी होगा अपना कंधा मजबूत करना होगा और खुद निकलना होगा मार्केट। फिर तो रास्ता अपने आप बन जाती है इसमें। एकदम सही बात कहा आपने कि बड़ा पैसा उन्हीं को आएगा जो खुद के कंधों पे जिम्मेदारी लेंगे। छोटा मोटा आ सकता है अपलाइन के भरोसे, डाउनलाइन के भरोसे। सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि घर हो या ग्रुप हो, हम एक ही चीज ऑब्जर्व करते हैं सर कि जिम्मेवारी कौन ले रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन ले रहा है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को दे नहीं सकते। घर में भी, उन बच्चों को भी, ग्रुप में भी ये लिया जाता है, दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। तो जैसे जैसे आज के दिन मेरे 80 से ज्यादा लोग हो गए सर, तो हमको पता है कि कौन कौन लीडर है और काम, दुनिया को अच्छे लीडर्स की जरूरत है। तो ऐसे तो सब व्यक्ति में लीडरशिप है, ईश्वर ने दिया है, सब में वो पोटेंशियल दिया है, वो क्षमता दिया है, लेकिन उसको बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा सर, आप बताते हैं। तो हम तो यही जानते हैं सर, जिम्मेवारी लेते हुए हम अच्छे अच्छे लोगों को, जिनका ग्रुप हो गया है, हमारे टीम में है या दूसरे जगह भी हम झांक के देखते हैं कि जिम्मेवारी लेने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं सर। और इतना ही करने लगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नेटवर्क मार्केटिंग तो इट इज लीडर ड्रिवन। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। लीडर ड्रिवन बिजनेस है। अजीत सर ने जो कहा कि लीडर ड्रिवन बिजनेस है। हर कंपनी में ना, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें लीडर्स ने ही एजुकेशन सिस्टम बनाया है। लीडर्स ही सारा कुछ करते हैं। ठीक है, कंपनी तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है और अकाउंट्स देखती है। सर, यहाँ के जो -4 या -5 है, अगर किसी बड़ी कंपनी में चले जाएं तो उनको 50 लाख से करोड़ रुपया मंथली देगा। हो सकता है सीईओ बना दे, 10 करोड़ दे, 50 करोड़ दे। थोड़ा सा नहीं, प्रैक्टिकली वो मेहनत करके -4 -5 बने हैं सर। उनमें वो क्वालिटी है तभी बने हैं। कुछ लोग 22 लाख भी बन जाते हैं सर। मेरे साथ भी वही होगा। हाँ राकेश सर। सर हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है लीडर और एक होता है मैनेजर। सर, लीडर कहता है चलो, हाँ मैनेजर, लीडर कहता है कि चलो हम साथ में आगे बढ़ते हैं, और मैनेजर कहता है तू ये कर, तू ये कर, तू आगे जा, तू डेमो कर, मैं आता हूँ, बाद में आता हूँ, तू वो कर, वगैरह वगैरह। तो आप लीडर है कि मैनेजर, आपको देखना है पहली बात। और लीडरशिप इज अ टेकन, नॉट अ गिवन सर। जैसे ना, हम लोग सभी जानते हैं कि लीडरशिप लेने के लिए आपका माइंडसेट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। सब कहते हैं माइंडसेट होना जरूरी है, लेकिन माइंडसेट हो कैसे? सबसे बड़ी बात यह है सर कि माइंडसेट, अगर हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना है तो हम बड़ा लीडरशिप ले सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीजें छोड़ने की आदत भी बनानी पड़ेगी। बहुत सारे हमारी जो लोगों में कमियां हैं उनको हटाना है। हमें उनको हटा करके आगे बढ़ना है। तो हमें उनकी कमियों को दुनिया को बताना नहीं है, केवल उनको बता के उसकी कमी को दूर कर देना है और उसकी लीडरशिप को निखारना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि व्हाट वी फील अबाउट अवर सेल्फ, तो वो हमारा एटीट्यूड बताता है कि अगर मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, और मैं अपने बारे में थोड़ा बुरा सोचता हूं तो मेरा एटीट्यूड नेगेटिव साइड में है। तो अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा हमेशा, तो मैं हमेशा लोगों के पॉजिटिव चीजों पे ही ध्यान दूंगा, उनकी नेगेटिव चीजों को ओवरलुक कर दूंगा और उसको एक टाइम पे एक डायरी में नोट करूंगा, और उसको जब मुझे मौका लगेगा अलग से बैठ के बात करने का, तो मैं उसको डेवलप करने की कोशिश करूंगा। अगर ये चीज सब लोगों में आ जाए
तो डेफिनेटली एक बड़ा काम की लीडरशिप आ सकती है। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि भाई एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया, जो लीडर्स हैं दे डेवलप ए एजुकेशन सिस्टम इन इट। जैसे आप यहाँ पे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक अपने सारे जितने भी लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं, उनको एक दिशा दे सकें, उस दिशा पे चलना या नहीं चलना। हम उन लोगों को वॉच भी कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस दिशा में प्रॉपरली चल रहे हैं। जैसे ये बात आई कि भाई हमारा बिजनेस बिल्डर कोर्स हमें सब लोगों को कराना जरूरी है, बिकॉज ये एक नेसेसिटी है। तो ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। हमने कई बार भी कहा, जैसे मेरी पीपी सिंह जी से कई बार बात भी हुई इस बारे में, शायद वो भी बताएंगे। मैंने कहा कि सर हमें कभी ऐसा भी सेमिनार करना चाहिए जिसमें हम केवल लोगों को एक साथ एक बड़े हॉल में बैठा करके 4 घंटे का 5 घंटे का बीबी कोर्स लाइव दिखाएं, उसका भी असर आएगा। और ये भी एक अच्छा तरीका है कि ये जैसे जूम पे हम बीबी कोर्स करें, आधा आधा घंटे का हम रोज देखें और उसके ऊपर चर्चा करें, तो उसके बारे में क्या होगा कि हमारा लोगों का उस बीबी कोर्स के बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। बीबी कोर्स आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन कितने लोगों ने किया, परसेंटेज अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे कल चर्चा आ रही थी कि भाई सक्सेस जो है वो लिमिटेड लोगों में होती है, तो ये भी चीज है कि लिमिटेड लोग ही इसको लेंगे। लेकिन अगर वही लिमिटेड लोग मेरी टीम से ज्यादा हो जाएंगे तो मेरी टीम की सक्सेस हमेशा बढ़ जाएगी। उस सभी की कोशिश रहती है कि अपने सिस्टम से, हमारे सिस्टम में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब लोग एक बेटर डायरेक्शन में जाएं, बेटर अचीवमेंट करें। जैसे अभी आपने कहा 5 लाख रुपए लेना, देखिए अगर अपनी टीम में अभी 150 लोग हैं, यहाँ पे 157 लोग हैं, अगर ये सब लोग आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद 5 लाख रुपए लेने लगेंगे तो सबकी दिशा और दशा कहाँ होगी। तो ये सब चीजें लोगों को फील भी कराना पड़ेगा। यही सर लीडरशिप की है कि हमें अपना एटीट्यूड, अपनी फीलिंग अपने बारे में अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी बड़े लीडर नहीं बन सकते, ये मेरा मानना है। सही बात है। तो पहले जैसे प्रेमपाल जी कोशिश कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की कोई आदमी आपके पास जुड़ता है, अजीत सर भी इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि आपकी टीम में किसी ने फॉर्म भरा, चेक दिया, तो उसको क्या क्या करना है ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको जूम में आना पड़ेगा। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको जूम में आना पड़ेगा, आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, आपको बीबी कोर्स करना होगा। ये आप बता ही नहीं रहे। कई लोग तो बस ऐसे ही तुक्का बोल रहे, बस लिस्ट बनाओ, चलते हैं, डेमो करते हैं। अभी हम जब हम यहाँ पे मनाली में मिलेंगे तो मैं आपको एक ना वो दूंगा। मैंने कुछ एक चेकलिस्ट बनाई हुई है और उसका मैं कुछ प्रिंट आउट बनाने के, मतलब कुछ बुकलेट बनाने के उसमें हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट आउट एक्चुअली सबके पास हो। सिस्टम क्या है कि हमें अगर वो प्रिंट आउट सबके पास होगा तो क्या होगा कि हम एक चेकलिस्ट है, जैसे हमने कहा जी डेमो की किट बनानी है, हमारे लिए बेसिक है ना कि डेमो करना है और हर आदमी को डेमो करना आना चाहिए। तो सर कोर या जो भी लोग हैं, जो लीडरशिप की शुरुआत होगी उसी के साथ जो वो चीजें करेगा। तो हर एक को डेमो किट कैसे बनानी है उसकी एक चेकलिस्ट बना दी। वो चेकलिस्ट रोज सुबेरे जब वो काम करने जाएगा तो वो चेकलिस्ट को टिक करेगा कि ये मेरी डेमो में है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। तो एट द टाइम जब वो डेमो कर रहा होगा तो उसकी कुछ भी चीजें नहीं छूटेंगी और वो हर चीजों का प्रॉपर चीजें कर पाएगा। तो वो उसको एक बिलीव होगा कि मेरे पास सब कुछ है और मैं अच्छा डेमो करने जा रहा हूं। तो वो जो बिलीव अंदर से है वही उसका अंदर की चीजें बाहर निकालेगा। भाई हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होता है? जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी नॉलेज हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस मार्केट में आ सकते हैं उनके बारे में मैं पॉजिटिव, मुझे सब कुछ आता है, तो मेरा चीजें अच्छी होंगी, वही रिजल्ट देगा। चलिए ब्रह्मदत्त जी को लेते हैं। ब्रह्मदत्त जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सबको। सर मेरा मानना है कि लीडर ही लीडर को पैदा कर सकता है सर। तो जैसे आप ही ने कहा ना सर, आपने किसी को देख करके, अपने भैया को देख करके बिकॉज ऑफ एक अच्छी इनकम ली तो तब आप ज्वाइन किए। तो सर मेरे को लगता है ये कुछ उस तरह से है जैसे हम लोग बारात में जाते हैं ना, नाचना सब चाहते हैं, बट एक आदमी जो हाथ खींच के अंदर ले आए, तो हाथ खींच के अंदर ले आओ ना बारात के बीच में, वो मस्त होकर नाचता, फिर सब किसी को नहीं देखता। आप उसको 4 बार ऐसा करा दो, 5वीं बार तो पूछेगा भी नहीं, वो खुद ही सबसे पहले नाचना शुरू कर देगा। तो सर आप जो कर रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर भी, जूम पे भी बहुत सारे लोग जो बोलते भी नहीं थे,
बोलना शुरू किया है नहीं? आप अभी किसी का नाम ले लीजिए सर, अभी बोलना शुरू कर देगा वो, भले चुपचाप बैठा होगा वीडियो ऑफ करके भी, अभी आप नाम लोगे तुरंत सामने खड़ा हो जाएगा और बोल देगा। तो सर ये है वास्तव में, और ये धीरे धीरे आ जाएगी और सबके अंदर आएगी। यानी बस आप जैसा गुरु और पंजी जैसे गुरुजी लोग चाहिए, पीपी सर जैसे लोग चाहिए, तो बहुत लोग आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। लीडरशिप का सर मैंने मीडिया से हूं तो मैंने देखा डायरेक्टर को लीडरशिप करते हुए, डायरेक्टर कैसे लीडरशिप कर रहा है। वो डायरेक्टर जो फिल्म सेट पे जाता है उससे पहले अपने पोस्ट प्रोडक्शन वाले को, प्री प्रोडक्शन वाले को, एक राइटर को, एक एक्टर को कैसे उसको मैनेज कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है। तो लीडरशिप में मैंने कहीं पढ़ा भी सर, क्योंकि मैं इसमें तो बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ, तो उसमें पढ़ा कि वो व्यक्ति जो दूसरे की क्रिएटिविटी को इनहेंस करने में मदद कर दे, और वो क्रिएटिविटी को इनहेंस अगर हम कर पाएंगे, अगर खुद में भी कर पाएंगे, और आप कर ही रहे हैं सर, आप तो बहुत जबरदस्त हम लोगों में वो इस माइंडसेट को देने में सफल हैं आप, और हम लोग समझ पा रहे हैं, उस मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो मैंने कि जो क्रिएटिविटी है, किसी भी इंसान में क्रिएटिविटी है, हर यहाँ जो भी हम लोग बैठे हैं हम सब में क्रिएटिविटी है, बट क्रिएटिविटी को हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इनहेंस करने का जो सपोर्ट जो मिलता है, वहीं पे लीडरशिप मेरे हिसाब से बननी शुरू हो जाती है। और मैं ये फील कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में रह के, मैं भी धीरे धीरे समझ रहा हूँ बातों को। थैंक यू सर, यही कहना चाह रहा हूँ। नागेंद्र सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन ही ऐड करना चाहूँगा। जो इग्निस भाई ने बात उठाई मैनेजर और लीडर, एक्चुअली एक बुक भी है लीडर वर्सेस मैनेजर। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, अदर फील्ड का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इन रेस्पेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अगर 4 गो ईंटा जोड़ने कर दे हमको तो हम पसेरा छूट जाएगा, अगर 10 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का तो पसेरा छूट जाएगा। तो अगर लीडरशिप का गुण हम में नहीं आया है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम मैनेजर भी बढ़िया नहीं बन सकते। पक्के तो पहले हमको अपने अंदर लीडरशिप गुण लाना होगा, तभी हम लीडरशिप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तभी बढ़िया मैनेजर भी बन सकते हैं, जो आप कर रहे हैं सर। थैंक यू। हाँ जी प्रेमपाल जी। जी सर। सर कुछ ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर? चीजें हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। लीडर वही होगा जो कोर होगा, और कोर अभी सर ने भी बोला था माइंडसेट होना चाहिए। सब चीजें क्यों होनी चाहिए, जरूरत क्या है इसकी? कोर का अपने आप में ही लीडरशिप झलकती है। कमिटमेंट आपका माइंडसेट करता है, ऑर्गेनाइज्ड आपको मैनेजर बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लीडर बनाती है, और एजुकेशन आपको हमेशा नए नए जो चैलेंज आते हैं उसमें सीखने के लिए हमेशा एजुकेशनल कराता है, तब जा करके कोर बनता है। जो कोर होगा वही लीडर होगा, और जो लीडर होगा वही कोर बनेगा। एक लीडर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी कभी आपकी टीम स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग अवर सिस्टम 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सिस्टम नॉलेज देनी है, 3 नंबर पे ड्रीम बिल्डिंग कराना है उसका, 4 नंबर पर कैंगन का बेसिक ट्रेनिंग देना है, 5 नंबर पर कोर वैल्यूज बतानी है, 6 नंबर पर लिस्ट मेकिंग बतानी है, 7 नंबर पर न्यू प्रोस्पेक्टिंग करना बताना है, 8 नंबर पर इनवाइटिंग सिखानी है, 9 नंबर पर एसटीपी सौदा प्लान सिखाना है, ओपनिंग सिखानी है, क्लोजिंग सिखानी है, प्रोडक्ट नॉलेज सिखानी है, प्रोडक्ट सर्विस सिखानी है, 100% यूजर बनाना है, क्वेश्चन हैंडलिंग सिखानी है, कम्युनिकेशन सिखाना है, इंपोर्टेंट और अर्जेंट क्या है ये सिखाना है, ह्यूमन क्वालिटी सिखानी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाना है, नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट सिखाना है, सेलिब्रेशन करना है, ग्रोथ करना है, और फिर कंट्रीब्यूट करना है। ये 20 पॉइंट पे आप काम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपके अंदर कोई चीज की कमी रह जाएगी, फिर तो आप अपने फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो लक्ष्य जब आपके सामने होता है ना कि 5 लाख पे जाना है, 5 लाख पे जाना है, या जो भी आपका टारगेट है, तब भी आप ये सब काम करते हैं। जिसके पास लक्ष्य ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी चीजें। हाँ जी दिनेश सर। सर इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आपने बात रखी है, तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को इंसान, भगवान ने हमको कुछ गुणों के साथ में कुछ लीडरशिप यही है। हम अपनी अपनी जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, परिवार में लेते हैं, अपने व्यापार में लेते हैं, अपने ऑफिस में कहीं वहां भी लेते हैं। बट अब यहाँ यह आया है कि एनर्जी के कंटेस्ट में बात करी जाए
तो हम ये खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। जो सीड फॉर्म में हमारा वो लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आए। और प्रेमपाल सर में अगर देखा जाए तो फौजी लीडरशिप की क्वालिटी पहले से थी, क्योंकि वहां भी ऐसी होता है, जब ट्रेनिंग आप करते हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी निखर के आती है। वो एड ऑन कब हुई, जब उन्होंने नेटवर्किंग वाले बिजनेस के साथ में जोड़ा, तो इनके बड़ा सरल हो गया, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन था वो पहले आ गया, सीखने का इनके अंदर एटीट्यूड था, कारण इसके अंदर क्लियर था कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है। तो 3 लाख 5 लाख 10 लाख की तो बात ही नहीं हो रही। जो भी मेरा वाई है, अगर मेरा वाई क्लियर हो जाता है किसी भी उसमें आके, अब करना क्या है, तो उसमें मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, अभी आज एक लीडरशिप दीपक सर की है, सुरेश सर की है, तो जो हमारे एक्टिव एलओएस में जो लीडर्स हैं उनकी जो डिफरेंट क्वालिटीज है, तो हम कहीं से तो शुरू करेंगे ना। मान लीजिए आज हमने माना दीपक सर जो प्रोग्राम देंगे वो एक सफल लीडर हैं, तो उनके द्वारा बनाया हुआ जो कोर्स, उसमें हो सकता है प्रेमपाल जी बैठे हैं, पंत जी बैठे हैं, और सब लोग बैठ के डिसाइड यही हमको करके देना, तो वहां से वही पूरा पूरा डुप्लीकेट हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा फिर। तो एक सही लीडर को हमें फॉलो करना है, ताकि हम आगे लीडरशिप के साथ आगे लोगों को फॉलो करा सकें। तो इसलिए लीडर बनने के लिए हमें हमारा लीडर जो कह रहा है उसको 100% फॉलो करना है, जैसे आप करते हैं, जैसे प्रकाश जी करते हैं, वो 100% था 100%। वो कमी हमें अगर है तो हम उसे दूर करेंगे, तो वो भी हमारे लिए एक रास्ता निकल जाएगा, सरल रास्ता। क्योंकि उसमें 20 पॉइंट आए, 10 पॉइंट है, हेडिंग थोड़े से होंगे, कोर कह दिया तो सारे पॉइंट इसमें ऑलरेडी आ गए। तो कोर के वैल्यू के ऊपर अगर कोई ऐसा मटेरियल बनाया जाए आपके द्वारा, तो पूरी टीम में वैसा ही डुप्लीकेट हो, तो उसमें दिख जाएगा कि कौन लोग कोर वैल्यू के साथ में कोर बनना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजों को अभी मनाली में हम अच्छे से करके, यहाँ से पहली तैयारी सब लोग आएंगे, तो उसमें अभी हम कोई ऐसा मटेरियल बना के दे सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर, कि ये हम चेकलिस्ट हो जाएगी। उन्होंने लिस्ट बनाई, उन्होंने इनवाइट किया, कैसे करवाया गया उनको, तो पूरा दिखेगा ऊपर से कौन इनवाइट कर रहा है किस तरह से, और उसके ऊपर भी आगे काम होता रहेगा। तो वो सारी चीज कमियां दूर हम करते रहेंगे। कमियां तो हमें होंगी इंसान होने के नाते, पर उन कमियों को सुधार करने के लिए आदतों को बदलना आसान नहीं होता, धीरे धीरे बदलती आती है। तो पहले अपनी कमियां, अभी आपने बोला निंदक नहीं रखे, तो निंदक का मतलब वो बोलने वाली बात अलग है, अपनी निंदा का मतलब हम देखें हमारी कमियां क्या क्या है, तो उसको हमें दूर करने के लिए हमारा लीडर जो हमें बताता है, तो उसके साथ में उस लीडर की एलओएस में जो भी बात कही जा रही है सबके भले के लिए, एक नेटवर्किंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी टीम को बड़ा अच्छा हुआ देखने, कॉम्पिटिशन नहीं होता वहां पर, हमें अच्छा फील होता है कि हमारा डाउन लाइन या हमारी टीम के लोग हमसे भी आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करता है। तो इसलिए अभी जो मनाली हो रहा है, ये इसलिए एक तरह से माइलस्टोन होगा सबके लिए, कि यहाँ से हम एक सही शुरुआत का डायरेक्शन लेके जाएंगे। और अभी भी 159 और 160 लोग हो चुके हैं, इसमें जितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, हो सकता है इसमें किसी रीजन से अगली मीटिंग में पहुंचेंगे, तो एक पूरा रोड मैप बना के उसको एक राइटअप की शक्ल में लेके, ताकि उन वैल्यूज पर जो ऑलरेडी बुक्स में आया हुआ है, तो एक ही मटेरियल हो, अलग अलग तरीके से सीखा हुआ। तो इनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी का वाई क्लियर है, तो अमाउंट तो कोई भी हो सकता है, वो सामने दिख रहा है। अगर हम अपने पूरे एलओएस को देखें, यूएस से देखें, तो कहीं से भी देखें, मलेशिया से देखें, उन लोगों का भी यही है कि उन्होंने वो लीडरशिप डेवलप करी है, पेट से सीख के नहीं आए थे। और एनर्जी प्लेटफॉर्म दिखता है कि ये वाकई इतना एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ चेंज ना प्लान हो रहा है, ना प्रोडक्ट हो रहा है, ना इसकी कॉस्ट बदल रही है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत सी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, वो यूजर उसके हो सकते हैं, पर अगर हम उसके एनर्जी के पूरे उसको समझेंगे, तो ये अपने आप में एक अपने आप ही जल ही जीवन को जीवन दे रहा हमको। तो थैंक यू सर, काफी एक आज अच्छा लग रहा है। वो जो हम हमारे अंदर जो वैल्यूज हमारे हम चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम पैदा कर पाएंगे, लाइफ में भी सफल हो पाएंगे। खाली पैसे की सफल होने की बात नहीं है, जब वो बदल लेते हैं अपने को, तो वो सब जगह दिखता है, आपको परिवार में दिखेगा, रिलेशनशिप में दिखेगा, और पॉजिटिव माइंडसेट के कितने फायदे होते हैं। कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हम दूर कर रहे होंगे ना अपने अंदर से क्वालिटीज को। थैंक यू सर। तो मैं ना एक और सीखने का तरीका मेरा रहा है लाइफ में, बुक्स और बाकी चीजों से तो हम सीखते ही सीखते हैं, लेकिन ना मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी, दूसरी कंपनी, सारी कंपनी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का मैं अपने आप को ना एक नेटवर्कर बोलता भी हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल अपने आप को बताता भी हूँ मेरे इंट्रोडक्शन में। तो मैं हर कंपनी पे वॉच रखता हूँ, प्लान नहीं देखता हूँ किसी का, लेकिन देखता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, फेसबुक के थ्रू या कहीं से वॉच रखता हूँ। मेरे को आप कोई भी कंपनी का नाम बताएंगे ना, मैं उसके लीडर का नाम बता दूंगा। तो मैंने एक वॉच किया, ऑब्जर्व किया कि जिस कंपनी के जो टॉप अर्नर्स हैं, किसी भी कंपनी का जो टॉप अर्नर है, आप नजर घुमा के देख लीजिएगा,
वो सारे सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कि बिना लीडर बने भैया गुंजाइश नहीं है। हाँ जी मंडा जी। क्योंकि वो बात लंबे टाइम बाद की बातें हैं, मगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ पे आज बिल्कुल नए लोग बैठे हैं और उनको लगता है कि हम लीडर कैसे बनेंगे, क्योंकि वरना सब्जेक्ट बड़ा लेंथी हो जाता है पहले ही दिन, और बिल्कुल नया आया है, तो मैं 15 साल पीछे जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं नया था। स्टेज पे खड़ा कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। अगर स्कूल में हमारे जब मैं 8वीं तक था तो उसमें क्या था कि रोटेशन प्रणाली थी कि आज प्रेयर ये करेगा, आज ये करेगा। तो जिस दिन महीने में एक बार मेरा नंबर आता था उस दिन मैं स्कूल नहीं जाया करता था। क्यों? क्योंकि सबके सामने खड़ा होके बोलना पड़ेगा। सच है सर ये, बिल्कुल मैं उस दिन नहीं जाया करता था। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ उन लोगों की कि यार हम जैसे किस प्रकार से लीडर बनेंगे। सिर्फ एक चीज इसके लिए करनी पड़ेगी कि जब मैं नेटवर्किंग की दुनिया में पहली बार आया तो रियल में मुझे पैसे के साथ में वो स्टेज भी अच्छा लगा। पहली बार शायद कुछ अंदर था छुपा हुआ, वो अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद एक चीज मैंने महसूस की कि हमें थोड़ा सा गरूर छोड़ना है, थोड़ी सी शर्म छोड़नी है और थोड़ी सी झिझक छोड़नी है। जब हम पहली बार आएंगे तो कई बार हमारा गरूर हमें वहां पे जाने से रोक देता है कि यार मैं गलत हो गया तो ये हो गया। तो कई बार हमारा संकोच, झिझक, ये चीजें हमें रोकती है, तो इनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि मुझे ज्वाइन हुए, मात्र जब की बात कर रहा हूं मैं 15 साल पहले की, मुझे 15 दिन हुए थे। बाय डिफॉल्ट जिसने प्लान देना था वो आ नहीं पाया था राइट टाइम तक मीटिंग में, और हमारे सुपर सीनियर ने बोला मेरे पास आके कि सुभाष क्या तू प्लान दे देगा जाके स्टेज पे? कुछ भी दिमाग में नहीं आया, मैं तुरंत चढ़ गया। और मुझे आज भी मालूम नहीं है कि वो प्लान मैंने सही दिया था या गलत दिया था, मगर मैं स्टेज पे खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप बोलिए, अच्छा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, गलत बोलने के बाद अच्छा भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो झिझक छोड़िए, बोलिए। आप डेमो देने जाते हैं, बोलिए। और उसके बाद में लीडर बनने का जो सबसे बड़ा मौका अगर हम सबके पास है तो वो है होम मीटिंग। आप 1000 लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं, मगर आप होम मीटिंग किसके घर पे करेंगे? अपने ही जानकार के घर पे करेंगे। बस स्टार्टिंग में आप बैठ के मैनेज कर लीजिए और उसके बाद खड़ा होके बोलना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरे गुण, जैसे अभी पीपी सिंह जी ने बताए, सर ने बताया, या जितने भी लोगों ने बताए हैं, ये गुण हमारे भीतर आते चले जाएंगे। हाँ, आते चले जाएंगे अगर आप सीरियस हैं तो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होम मीटिंग से लीडर्स क्रिएट होते हैं। इसमें भी पॉइंट यही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होम मीटिंग का जो कंसेप्ट है, ये शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष भाई ने बहुत अच्छा याद कराया। और हमारे बिजनेस में कहा भी जाता है कि होम मीटिंग्स आपको होम खरीद के देता है। होम मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। और आरटीपी, जो क्वार्टरली आरटीपी या 3-6 महीने में जो आरटीपी किया जाता है ना, ये दो चीजों को सारे बड़े लीडर्स, जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने इन्हीं दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया है, एक होम मीटिंग और एक आरटीपी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। होम मीटिंग से लीडर्स पैदा होते हैं और फिर आरटीपी से माहौल मिलता है। ठीक है, माहौल में हम लोग रहेंगे तो बड़ा काम कर जाते हैं। सर एक्चुअली लीडर बनने की बात चल रही है तो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन आदमी को लीडर बनाता है। जैसे हमारी ये सुबह की जूम मीटिंग आदमी को लीडर बनाता है, जैसे आरटीपी हमें लीडर बना सकता है, जैसे 1-to-1 हमें लीडर बना सकता है, होम मीटिंग हमें लीडर बना सकता है, आपके शहर का जो फंक्शन हो रहा है वो आपको लीडर बना सकता है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन आदमी को लीडरशिप देने में बहुत ही काम करता है। क्योंकि मान लीजिए कोयले में बहुत बहुत आग है, लेकिन वो कोयला दूसरे जो जला हुआ कोयला है उसके टच में आ जाएगा तो वो भी जल जाएगा। तो पावर ऑफ एसोसिएशन जो है वो आदमी को धीरे 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 करके कंटिन्यूअस प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस है, ये कोई रातों रात बनने वाली घटना नहीं है कि आज आप जूम में आ गए, 2-3 जूम में आएंगे आप लीडर बन जाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और प्रोसेस में आदमी बड़ा रहेगा तो डेफिनेटली लीडर बन जाएगा। 10th है तो इसलिए एक लीडरशिप की एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। शायद आई थिंक यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं बाई चॉइस तो नहीं आए,
एक आध को छोड़ करके, वो भी पहली बार आया होगा तो बाई चॉइस नहीं, हम सब लोग बाई डिफॉल्ट आए। तो 1 मिनट की स्टोरी है सर, टाइम है ना अभी? हाँ हाँ बोलिए। ओके। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उसके शहर में उसने एक बहुत बड़ा तालाब बना रखा होता है और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ, घड़ियाल और उनका उसने रखा होता है। तो एक बार उसके दिमाग में आता है, यार इनको क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। तो उसके दिमाग में एक तकनीक आई, एक आइडिया सूझा कि क्यों ना एक काम करें कि एक ऐसी आइडिया निकालें कि जो भी इस तालाब को पार करेगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा और अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। तो नए नए युवा आते थे और देखते थे और उसमें वो तालाब में कूदते थे, उनको पता ही नहीं था कि इस तालाब में है क्या। जैसे उस तालाब में कूदते थे और उसमें अचानक जो मगरमच्छ थे, घड़ियाल थे, या वो उनको खा जाते थे और उनका भोजन हो जाता था। अचानक ये प्रक्रिया बहुत दिनों से और भीड़ लगने लगी, लेकिन उसे कोई पार नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको किसी को भी नहीं पता था इसमें है क्या। अचानक क्या होता है, यही एक इसी तरीके से एक लड़का, यंग लड़का, और उस तालाब के किनारे खड़ा होता है और अचानक से एकदम छपाक की आवाज आती है और दूसरी साइड वो पार हो जाता है। और पार हो जाता है तो पब्लिक एकदम ढोल नगाड़े बजाने लगती है, भाई पहला आदमी है, राजा का ये बन गया। और उसको सम्मान करने के लिए भीड़ से और जोर शोर से और उसको राज दरबार में लेके जाते हैं। अब राज दरबार में जैसे ही जाकर के उसके वेलकम सेलकम के लिए सारी चीजें कार्रवाई होती हैं। अब उससे पूछा गया उसके राजमंत्रियों ने कि बेटा आप हमें ये बताइए कि आपको इतनी सीख, इतनी हिम्मत, इतनी नॉलेज, इतना एक्साइटमेंट कैसे आया कि अभी तक पिछले लगभग हम 3 साल से कंपटीशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर पाया, आप कैसे कर पाए? तो तब पब्लिक शांत हुई, उसको बोलने का मौका मिला। उसने एक वर्ड बोला, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे उस तालाब में धक्का किसने मारा। तो हम लोग सब धक्के मारे हुए हैं क्योंकि हम बाई चॉइस नहीं आते, बाई डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट आकर के आपको बाई चॉइस वाली चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्ट है। सुहाने सुहाने घुरघुराए, ब्राह्मणों ब्राह्मणों घुरघुराए। हाँ। जैसे कुत्ते को देख करके कुत्ता घुरघुराता है, जैसे एक ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण घुरघुराता है, तू ज्यादा अच्छा है या मैं ज्यादा अच्छा, ऐसे ही लीडरशिप घुरघुराती है। जब हम एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से। इसलिए आरटीपी बहुत जरूरी है, इसलिए आपका सेमिनार बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमेशा घुरघुराना है तो आपको घुरघुराहट में रहना पड़ेगा। आपका अंदर अंदर का जो टाइगर है वो जगता है। नमस्कार सर सबको, गुड मॉर्निंग। ऐसा ये अभी बात हो गई थी लीडरशिप की या स्टेज के ऊपर बोलने की, तो मुझे पहले बहुत डर लगता था ऐसे बोलने का, कोई स्टेज पे आने का। तो ऐसे सब लोगों को देख के थोड़ा एकदम वो हो जाता है, एंजाइटी या समथिंग ऐसा नर्वसनेस फील होता है। पर धीरे धीरे आता रहा। तो अभी इतने भी आदमी हो तो मैं बोल भी सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे आना चाहिए, आगे भी बोलना भी चाहिए। स्टेज पे भी ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोले तो वैसे भी जाना चाहिए स्टेज के ऊपर, बोले 2 शब्द बोलो या, तो एक आपका फियर निकल जाता है। वो बहुत जरूरी है, कुछ भी आगे आना चाहिए सर। ओके, थैंक यू सर। लीडरशिप की सबसे बड़ी चीज क्या है सर, आज के डेट में लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, और काम करने के लिए निकलना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। और बिलीव तो है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज यही है सर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे अभी पीपी जी ने भी कहा, सुभाष जी भी कह रहे हैं सर, हम लोग जो भी लीडर्स है ना, बेसिकली लीडर्स माला के उस धागे की तरह हैं जो सब तरीके के फूलों को अपने अंदर पिरो लेता है और एक बड़ी सुंदर माला बनाता है। वो जिसकी जितनी बड़ी माला होगी ना उतनी सुंदर दिखेगी। उसमें छोटे भी फूल होंगे, बड़े भी होंगे, टेढ़े भी होंगे, आड़े भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन जिस लीडर ने सारे फूलों को अपने अंदर पिरो लिया। पंत साहब इस मामले में ग्रेट है, सही बात है, सबको पिरो लिया इन्होंने। मैं तो एक तरह का माला ढूंढता हूँ, एक तरह का फूल। नहीं सर, सबको पिरोना है, मजा तभी है सर। सर कुछ कांटे वाले भी होंगे, वो भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं।
सर चलिए, अगर रुकावट नहीं होगी ना तो हम कहीं बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा लगा पंत साहब आपका ये मैसेज सबको। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और आज थर्सडे है,